वेलकम वैदिशियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियोस में देख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमने इस चीज को भी वेरीफाई कर लिया था। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा रिसेप्ट में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुका है, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने जाना था कि अगर इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर quadratic polynomial and alpha and beta are two zeros। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता था? रिलेशन होता था सम का, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये बात का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब इसका जस्ट रिवर्स पार्ट हम लोग देखते हैं। मतलब कि जब कभी अल्फा और बीटास दिए होंगे या इनका सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, तो उन दोनों सम और प्रोडक्ट के हेल्प से हम एक नया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया इफ सम ऑफ zeros is alpha plus beta and product is alpha into beta। ठीक है, सम दिया है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट भी दिया है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तक। अब हम लोग देखते हैं कि इसको अब कैसे दिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस कौन था, अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन था, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चुका। अब आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। 1/4 एंड -1 दो है, एक जीरो, ये सम ऑफ जीरोस है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और ये सम ऑफ जीरोस एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो आइए अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की तरफ चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस है ये, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस में 1/4 और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस और माइनस मिलके -1 हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यों नहीं है, क्योंकि ये जस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है, इस तरीके का हमारे पे फ्रैक्शन फॉर्म आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म को हटा देने के लिए क्या किया जाएगा, बाई 1 बना के एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 का एलसीएम सबके पास हो जाएगा, 4 यहाँ पहुंच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो देख चुके थे, तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को अब हम लोग देखने की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखने के लिए हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि अपने पुराने वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के पास जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही डिग्री का वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जितने नंबर ऑफ डिग्री होंगी उसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड्स नाम होते थे। तो मैंने बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, 3। ठीक है, मैंने डिस्कशन किया था
अपने लास्ट वीडियो में कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अगर उसके पास 0 3 है या फिर अगर उसकी डिग्री जो है वो 3 है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब चूंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो उसकी डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कहला रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होने की वजह से इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक, लेट fx इक्वल टू इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके पास 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे एंड इट हैव 3 जीरोस। ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे, एक अल्फा एक बीटा, तो होता ही था 2 जीरोस, और एक नया जीरोस सामने आता है जिसका नाम होता है गामा, अल्फा बीटा गामा। तो आइए अब हम अल्फा बीटा गामा ये हमारे जीरोस हो गए, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट है ए बी सी और डी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है हम लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला रिलेशन होता है, हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर था और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि इनकी जगह पे इनके वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कांस्टेंट टर्म है हमारा डी और डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो डी अपॉन इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मींस ए। ठीक है, तो 3 रिलेशंस हमारे बनते हैं। ठीक है, एक सम ऑफ जीरोस, सम ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट रिलेशन अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा, एंड थर्ड वन अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये रिलेशन है, हम लोग इस पर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में पुट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।